इमेजिन करें एक पूरा कॉन्टिनेंट टूट रहा है। सिर्फ जमीन में दरार नहीं, अफ्रीका लिटरली दो टुकड़ों में स्प्लिट हो रहा है। और साइंटिस्ट कह रहे हैं नया ओशन बन रहा है। एक वक्त आएगा जब दुनिया का मैप स्कूल के टेक्स्ट बुक्स में आज जैसा नहीं होगा। सोमालिया और ईस्ट अफ्रीका अलग कॉन्टिनेंट बन चुके होंगे, बीच में नया ओशन, नया कोस्टलाइन और नया अफ्रीका। लेकिन सवाल ये है, ये क्रैक आखिर स्टार्ट कैसे हुई? क्या ये कयामत की कोई निशानी है या फिर साइंस का वो राज जो मीडिया आपको बताना ही नहीं चाहता? आज हम पूरे अफ्रीका के टूटने की कहानी को बिगनिंग से एंड तक समझकर देखेंगे और आखिर में जवाब मिलेगा, क्या ये सच में हमारी दुनिया को हमेशा के लिए बदल देगा? कहानी स्टार्ट होती है मार्च 2018। कीनिया का एक छोटा सा इलाका। सुबह लोग उठे तो उनके खेतों के बीच 50 किलोमीटर लंबी दरार बन चुकी थी। ऐसी दरार जैसे जमीन को किसी ने फाड़ कर बीच में कुछ इंच नहीं, पूरे पूरे मीटर खोल दिया। रोड दो टुकड़ों में टूट चुकी थी, कार्स नीचे गिर रही थीं, लोग भाग भाग कर घरों से निकल रहे थे। टीवी चैनल्स ने इसे मिस्टीरियस क्रैक कहा, लेकिन साइंटिस्ट, उनका जवाब सिंपल था, ये अफ्रीका का फ्यूचर है। अब ये कॉन्टिनेंट टूटने वाला है। दुनिया की जमीन टेक्टोनिक प्लेट्स पर बनी है। ये प्लेट्स हमेशा मूव करती रहती हैं, कुछ सेंटीमीटर पर साल। अफ्रीका एक नहीं, दो प्लेट्स पर बेस्ड है, न्यूबियन प्लेट और सोमाली प्लेट। पिछले हजारों सालों से सोमाली प्लेट थोड़ी थोड़ी मूव हो रही है, मगर अब स्पीड बढ़ रही है। सोमाली प्लेट वेस्ट से अलग होकर ईस्ट की तरफ खिसक रही है, यानी अफ्रीका लिटरली दो हिस्सों में फट रहा है, ईस्ट अफ्रीकन ब्लॉक और मेन अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। बीच में बन रहा है द ग्रेट रिफ्ट वैली, जहां से फ्यूचर में एक नया ओशन क्रिएट होगा। एक लंबी लाइन सोचो जो नॉर्थ से साउथ एशिया तक जाती हो। ये कोई लाइन नहीं, ये पूरे कॉन्टिनेंट का क्रैक सिस्टम है। इसके अंदर सबसे ज्यादा वोल्केनोस, सबसे ज्यादा अर्थक्वेक्स और सबसे ज्यादा जियोथर्मल हीट, ये सब इसी लाइन की वजह से होती है। यहाँ अफ्रीका की अर्थ क्रस्ट पतली हो रही है, नीचे से मोल्टेन मैग्मा ऊपर पुश कर रहा है और ऊपर की जमीन स्ट्रेच हो रही है जैसे रबर बैंड। अब रबर बैंड को स्ट्रेच करो, पहले दरार आएगी फिर फट जाएगा। एग्जैक्टली यही अफ्रीका के साथ हो रहा है। ये सिर्फ थ्योरी नहीं, नासा के सैटेलाइट इमेज, ग्राउंड जीपीएस डेटा और जियोलॉजिकल रीडिंग्स कह रही हैं। अफ्रीका 3-4 मिलीमीटर पर एयर टूट रहा है। 4 किलोमीटर हर साल शायद बहुत कम लगे, लेकिन 10 साल इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर, 100 साल इज इक्वल्स टू 40 सेंटीमीटर और 1000 साल इज इक्वल्स टू 4 मीटर। और फिर एक वक्त आएगा जब क्रैक पानी से बाहर जाएगी और एक पूरा ओशन बन जाएगा। साइंटिस्ट एक और शॉकिंग बात कहते हैं, ब्यूटीफुल सोमालिया, कीनिया, तंजानिया, इथोपिया, ये सब फ्यूचर में अलग कॉन्टिनेंट होंगे। जब क्रैक इतनी बड़ी होगी कि सी वाटर अंदर आना स्टार्ट करेगा, तो अफ्रीका में एक नया ओशन फ्लड हो जाएगा। इसका मतलब सोमालिया नॉर्थ अमेरिका की तरफ सेपरेट लैंड मास बन जाएगा, कीनिया से एक नई कोस्टलाइन बनेगी, तंजानिया के हाफ हिस्सा दूसरी तरफ चला जाएगा और ग्रेट रिफ्ट वैली पूरा सी बन जाएगी और दुनिया का मैप दोबारा डिजाइन होगा। स्टूडेंट टेक्स्ट बुक्स खोलेंगे तो अफ्रीका की शेप आज जैसी नहीं होगी। एक थ्योरी कहती है अफ्रीका के नीचे सुपर वोल्केनो सिस्टम एक्टिवेट हो चुका है। इस रीजन को कहते हैं एफआर प्लूम। इसके अंदर बहुत ज्यादा हीट जनरेट हो रही है। इसकी वजह से जमीन ऊपर उठ रही है और क्रस्ट टूट रही है। साइंटिस्ट कहते हैं अफार रीजन इज द बर्थ प्लेस ऑफ द नेक्स्ट ओशन। और ये प्रोसेस अब रिलीजियस कम्युनिटीज इसी चीज को किस एंगल से लेती हैं? कई लोग कहते हैं जमीन का टूटना कयामत की निशानी है। कुछ हदीस और इस्लामिक टेक्स्ट में मेंशन होता है कि जमीन में बड़ी बड़ी दरारें पड़ेंगी, लेकिन साइंटिस्ट कहता है ये प्रोसेस मिलियंस ऑफ ईयर्स चल रहा है। लेकिन साइंटिस्ट कहता है कि ये प्रोसेस मिलियंस ऑफ ईयर्स से चला आ रहा है, हमेशा से, लेकिन अब मॉडर्न टेक्नोलॉजी से हमने इसको देख लिया। आज का अफ्रीका बस अब हमें दिख रहा है, जो जमीन करते हुए 30-40 मिलियन ईयर से आ रही है। साइंटिस्ट एक प्रिडिक्टेड मैप बनाते हैं जिसमें सोमालिया एक इसलैंड कॉन्टिनेंट, इथोपिया, कीनिया, युगांडा की न्यू कोस्ट लाइन, ग्रेट रिफ्ट वैली पूरा सी चैनल और इंडियन ओशन का वाटर अंदर घुसकर एक नया ओशन बना देगा। इसका नाम हो सकता है द ईस्ट अफ्रीकन ओशन। अगर नया ओशन बन जाए तो ईस्ट अफ्रीका दुनिया की सबसे ज्यादा पावरफुल ट्रेड रीजन बन सकता है। न्यू कोस्टलाइन इज इक्वल्स टू शिपिंग पोर्ट्स, ट्रेड रूट्स, मिनरल्स, ऑयल्स, गैस, टूरिज्म
और जियोथर्मल एनर्जी। सोमालिया, कीनिया, तंजानिया ये सब फ्यूचर में गल्फ लेवल रिच बन सकते हैं। ये अफ्रीका के लिए डिजास्टर नहीं, फ्यूचर गोल्ड माइन भी हो सकता है। स्ट्रेट आंसर नहीं। पूरा कॉन्टिनेंट ब्रेक होने में 5 से 10 मिलियन साल लग सकते हैं, लेकिन क्रैक्स, अर्थक्वेक्स, वोल्केनो एक्टिविटी ये हमारे टाइम में भी बहुत होते रहेंगे और क्रैक्स हर 3 से 4 साल में न्यूज आती रहेंगी। आज हमने देखा कि कैसे जमीन 2 टुकड़ों में फट सकती है, कैसे नया ओशन बन सकता है और कैसे दुनिया का मैप दोबारा लिखा जा सकता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, ये सब हमारे सामने हो रहा है। सो नेक्स्ट टाइम जब आप अफ्रीका का मैप देखें या कोई न्यूज़ आए कि कीनिया में क्रैक पड़ गई, तो याद रखना ये सिर्फ फ्रैक्चर नहीं, ये एक नया कॉन्टिनेंट जन्म लेने जा रहा है। एमके डॉक्यूमेंट्री सिंगिंग ऑफ। मिलते हैं नेक्स्ट डॉक्यूमेंट्री में, जहां हम देखेंगे कि छुपे हुए राज खोलें।